हरिओम। मैं कविता वीरा कुलकर्णी उज्जैन उपासना केंद्र से बोल रही हूँ। बापू से हम लोग 2007 या 8 से जुड़े हुए हैं। तब से हमें बापू के बहुत अच्छे अच्छे अनुभव आए हैं और उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहा है। 2012 की बात है, हम लोगों को बेंगलोर और हैदराबाद के टूर पर जाना था। बेंगलोर में मेरे पेरेंट्स रहते हैं, जबकि हैदराबाद में मेरी भतीजी रहती है। हम लोग इंदौर से हैदराबाद उतरे और उस समय रात का समय था। हम लोग 60 किलोमीटर दूर वहां से भतीजी के क्वार्टर पर पहुंचे। उस समय अंधेरा हो गया था। हम लोग उससे मिले, हालचाल पूछे और अपना अपना सामान लेकर ऊपर चले गए उसके क्वार्टर में। और जो जिस कैब से हम आए थे वो भी वहां से निकल गई। वहां जाके ऊपर जाके बातें वगैरह करके जब सोने का टाइम आया तब हमने सोचा कि अपना सामान एक जगह इकट्ठा करके रख देते, क्योंकि सुबह 8 बजे हमें रामोजी फिल्म सिटी जाना था, जहाँ के लिए दूसरी कैब आने वाली थी। जब हमने अपना सामान समेटा तब पता पड़ा जो एक गिफ्ट का पैकेट था बहुत बड़ा, वो मिस हो गया है और वो शायद कैब में ही रह गया था। और उसमें एक बहुत बड़ा टाइगर जो मैंने मेरी भतीजी के लिए लिया था, उसमें 10 पान के पैकेट थे, मिठाई के डब्बे थे, वो सब उसमें थे। और हमने देखे तो वो नहीं मिला घर में। और उस समय मतलब मैं बहुत नर्वस हो गई कि इतने टाइम बाद वहां जा रही हूँ, अपनी भतीजे के लिए बहुत शौक से सब लिया था। वहां जाके मतलब मेरी भतीजे ने कहा कि अब कुछ सोचने का मतलब नहीं है, क्योंकि एयरपोर्ट यहाँ से 60 किलोमीटर दूर है, रात भी हो गई है और सुबह 8 बजे हमें निकलना है, तो उसके पहले का टाइम तो है नहीं हमारे पास कि हम वहां जाके पूछताछ करें। और सब कह भी रहे थे कि इतना नर्वस होने की बात नहीं है, हम लोग यहाँ से नया सब सामान लेके दे सकते हैं, क्योंकि ऐसा कोई सामान नहीं है जो यहाँ पे नहीं मिलेगा। पर मुझे वही पैकेट चाहिए था, क्योंकि और मुझे विश्वास था कि बापू मेरा नुकसान नहीं होने देंगे। और उस समय मैं नई जुड़ी हुई थी, लेकिन घर के लोगों को इतना विश्वास नहीं था, लेकिन मुझे बहुत विश्वास था उस समय। सुबह उठ के जब हम लोग तैयार हुए, रात भर मुझे नींद नहीं आई और मैं पूरा टाइम बापू से ये प्रार्थना करती रही कि बापू मुझे कुछ भी हो, मेरा ही पैकेट चाहिए। जब हम लोग तैयार हुए तो नीचे मुझे कैब वाले की आवाज आई, तो मुझे लगा वो नया वाला कैब वाला है जिससे हमें रामोजी फिल्म सिटी जाना है। मैंने बच्चों को और इनको नीचे भेजा कि थोड़ा सा उससे जाके पूछताछ करें। तो ये गए और मैं पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं भी दौड़ के नीचे गई। देखा तो वो रात वाला जो कैब वाला था वो गिफ्ट का पैकेट लेके खड़ा हुआ था। तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। तो मैंने रात को जब मैंने उसे देखा तो मुझे इतना मतलब उसकी हाइट का अंदाजा नहीं था, लेकिन सुबह देखा तो मुझे उसकी हेल्थ हाइट जरा कुछ थोड़ी अच्छी स्ट्रांग लग रही थी। तो उससे जब पूछा तो उसने कहा कि आप लोगों को छोड़ा। उसके बाद जब मैं वहां एयरपोर्ट पहुंचा और कैब की साफ सफाई की, उसमें मुझे आपका ये पैकेट दिखा। फिर मैंने थोड़ा वेट किया कि कभी लेकिन ना उसके पास हमारा कांटेक्ट नंबर था, ना हमारे पास उसका कोई भी कैब का नंबर या कांटेक्ट नंबर था। सुबह भी उसने कहा कि मैंने पहले आपका वेट किया कि आप लोग आओगे, जब आप लोग नहीं आए तब मैं ये पैकेट देने के लिए आपका आया हूँ, क्योंकि मुझे पता पड़ गया था कि आपका ही पैकेट है, क्योंकि रात को मुझे दूसरी कोई सवारी नहीं मिली। अगर कोई दूसरी सवारी होती, अगर वो ले भी जाते, तो मुझे तो पता ही नहीं था कि आपका पैकेट है, तो शायद मैं कुछ करता भी नहीं उस समय। लेकिन अब मुझे विश्वास था कि ये आपका ही पैकेट है, इसलिए मैं ये देने के लिए आया। अब मुझे ये पता नहीं है कि ऐसा कुछ रूल होता है क्या कि एयरपोर्ट से कोई कैब बिना परमिशन के किसी का सामान पहुंचाने के लिए 60 किलोमीटर तक मतलब वो परमिट करते हैं क्या? क्योंकि वो ये अपेक्षा करेंगे कि जिसका गिफ्ट है या जिसका सामान मिसिंग है वो खुद लेने के लिए आए। तो ये सब बापू की ही कृपा है कि मतलब वो सामान देने के लिए वो खुद वहां पर आए। और इस तरह मेरा जो टूर था वो बहुत खुशी खुशी हुआ और बापू ने कोई नुकसान नहीं होने दिया और मेरे परिवार वालों को बहुत ज्यादा विश्वास हो गया बापू के ऊपर। हरिओम, श्री राम, अम्बा।